प्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर एकादश वर्ग के अंतर्गत कुशल प्रशासनम इसके 12वें श्लोक से वर्णन करने जा रहा हूँ। कुशल प्रशासनम अयोध्या कांड से लिया गया है, जो भरत जी जाकर के राम के पास वनवास के समय में पूछने पर श्री राम जी भरत को प्रशासन के बारे में बातचीत करते हुए कह रहे हैं। इसको हम ध्यान से देखेंगे। संस्कृत में थोड़ी संधि की ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ये वर्ड आया है तो इसमें हो गया अमात्यान, ये अमात्यान न हलंत हो जाएगा, और उपधा जो अतितान अतितान न हलंत हो जाएगा। अब पितृपैता महान, ये छ जो है सु में बदल जाएगा, सुचिन्ह। इसी प्रकार से हो गया श्रेष्ठान जोड़ श्रेष्ठेशु, श्रेष्ठान न हलंत हो जाएगा, अजोड़ श्रेष्ठेशु। ये न के बाद में यह जो आता है यह बदल जाता है, इसमें च भी लगता है, लेकिन यहाँ च का लोप कर दिया है, ये छ को रखा है, तो यही हो गया श्रेष्ठान जोड़ श्रेष्ठेशु। ये हो जाएगा कत जोड़ चित्त जोड़ त्वम, कत जोड़ चित्त जोड़ त्वम। कह रहा है कि अमात्यानुपदितान पितृपैता छुचिन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजसी कर्मसु। अर्थात इसको फिर से देखेंगे संधि तोड़ करके। अमात्यान जोड़ उपधा, अमात्यान उपधा अतीतान पितृपैता महान शुचिन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजसी कर्मसु। अमात्यान मतलब मंत्रियों को, उपधितान मतलब राजाओं द्वारा दिए गए परीक्षा में मंत्रियों से शुद्ध किए हुए, कर्मसु कार्यों में नियोजसी नियुक्त करते हो। ये हो गया। अब यहां देख लेंगे, ये संधि हो गया। अमात्यान जोड़ उपधा जोड़ अतीतान जोड़ पितृपैता महान जोड़ सूचिना, श्रेष्ठान जोड़ श्रेष्ठेषु, श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कत जोड़ चित्त जोड़ त्वम। अब इसको देखेंगे। यहाँ पर श्री राम भरत से पूछते हैं कि तुम राजाओं द्वारा ली गई परीक्षा में पास हुए, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति करते हो। अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति निरीक्षण पूर्वक ही करनी चाहिए, पूरी तरह से परीक्षा करके, जांच पड़ताल करके। अब इसमें देखेंगे, कच्चित घृष्टश्च सुरश्च घृतिमान मत्तिमान शुचि कुलीनश्च रक्तश्च दक्ष सेनापति कृता। कच्चित घृष्टश्च, तो कत जोड़ चित अघृष्ट जोड़ च, सुरश्च सुर जोड़ च, अघृतिमान जोड़ मतिमान जोड़ सूची, ये छ त्राव्य श में बदल जाता है। कुलीन जोड़ च जोड़ अनुरक्त जोड़ च, ये संधि विच्छेद हो गए। सूर मतलब सूरवीर बलवान, घृष्ट मतलब किसी के प्रभाव में न आने वाला, घृतिमान धैर्य वाला, मतिमान बुद्धिमान, अनुरक्त आकर्षित प्रभावित, दक्ष कुशल सक्षम। श्री राम जी सेनापति की नियुक्ति के बारे में पूछते हैं कि आपने किसी के दबाव में न आने वाले, सूरवीर और धीरज धैर्य रखने वाले, वह बुद्धिमान कुलीन एवं राजा में अनुराग प्रेम रखने वाले कुशल सेनापति की नियुक्ति की है अथवा नहीं। कहने का यह भाव है
कि सेना अध्यक्ष जो हैं उनको सब प्रकार से कुशल योग्य व्यक्ति होना चाहिए, सभी चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। अब ये हो गया कच्चिद बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम तदासी न विलंब से। अब कहने का मतलब है यहाँ पर भक्तम च वेतनम च, तो भक्तम जोड़ च वेतनम जोड़ च, यथा जोड़ उचितम, संप्राप्त कालम, सम जोड़ प्र जोड़ आप्त कालम, दातव्यम जोड़ ददासी, म का ये अनुस्वार हो गया व्यंजन वर्ण के कारण। अब देखेंगे वेतनम मतलब तनख्वाह सैलरी, संप्राप्त कालम, संप्राप्त कालम उचित समय पर, दातव्यम देना चाहिए, ददासी देते हो, विलंब्य से देर से करते हो। यहाँ पर श्री राम भरत को बताते हुए कह रहे हैं कि कर्मचारियों की वेतन भुगतान के संबंध में पूछ रहे हैं कि सैन्य बल, भक्त, नौकर चाकर आदि का उचित वेतन उचित समय पर भुगतान करते हो या देर से करते हो। कहने का आयास यह है कि राज कर्मचारी को सही समय पर यथोचित भुगतान करना चाहिए, जिसे सभी प्रसन्न हो। कालाति कर्मणा चैव भक्तविताणयोर्भूता भर्तृरप्येति कुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान स्मृता। अब यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया। काल जोड़ अतिक्रमणात् जोड़ यह जोड़ एव, वेतनायोर्भूता, वेतनयो विसर्ग का ये यहाँ पर रेफ हो गया, जोड़ भृता नौकर, भर्तृ अप्य अति कुप्यंती, भर्तु जोड़ अपि जोड़ अति कुप्यंती, यहाँ पर विसर्ग के बाद में अ है स्वर वर्ण, तो विसर्ग का र हो गया, ये अपि जोड़ अति, तब ये ई और अ मिलकर के यहाँ पर यह हो गया, प का आधा हो गया, सह जोड़ अनर्थ, यहाँ पर अतुर र सूत्र से विसर्ग का ओकार हो गया और ये अ है तो अ का पूर्व रूप हो गया, ये विसर्ग संधि हो गया, अतुर प्लुतात् प्लुते सूत्र से हो जाता है। अब इस प्रकार देखेंगे समय पर वेतनादि का भुगतान न होने पर कर्मचारी गण और नौकर सेवक आदि क्रोधित होते हैं और मालिक के लिए बड़ा अनर्थकारी माना गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वेतन भोगियों का वेतन सही समय पर देना चाहिए, ऐसा न करने पर कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अब इसका अभ्यास करेंगे और अच्छी तरह से शब्दार्थ और संधि को कॉपी में लिखेंगे अभ्यास पुस्तिका में। तावत् शुभमंगलम इति वार्ता।